प्यारे विद्यार्थी सुप्रभात। जैसा आप जानते हैं कि विद्यापति रीतिकालीन कवि हैं और इन्होंने अपने आश्रयदाताओं के यहाँ पर शरण ली थी ताकि अपनी रोजी रोटी कमा सके और उनको प्रसन्न कर सके। तो इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह जो कीर्ति सिंह जो राजा थे, वो विद्यापति के पिताजी उनके वहां पुरोहित थे। फिर उन्होंने राजा शिव सिंह, यहाँ पर ये बात ध्यान रखी जाए क्योंकि इस पद के अंदर ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। राजा शिव सिंह के यहाँ काम किया। उनकी पत्नी का नाम लखिमा देवी था। तो इस प्रकार से राजा को प्रसन्न करना इनका परम धर्म था। और इससे पहले मैंने बताया कि इन्होंने इनके जो भक्त हैं वो कृष्ण हैं, इसलिए कभी कभी इनकी कविताओं में, यानी बाद की कविताओं में, जो इस प्रकार की जो कविता हम पढ़ रहे हैं, इसमें कृष्ण और राधा के प्रेम को आरोपित किया गया है। तो मेरा मानना है कि ये इस तरह से देखा जाए कि राजा रानी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राधा कृष्ण को आरोपित किया है और उनके प्रेम संबंध को दिखाया है। यहाँ पर प्रेम की तीव्रता है। इस तीसरे पद के अंदर विरहिणी के, यानी राधा विरहिणी के, यानी नायिका के दुख का बड़ा चित्रण है, दुख भरा चित्रण है। और इस दुख से उसके नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं और जिससे वो देख नहीं पा रही है। तो ये इस प्रकार से हम इसके सबसे पहले इसके शब्द अर्थ करेंगे। शब्द अर्थ में जैसे हमने यहां बताया, कुस्मित, कुस्मित का अर्थ हुआ पुलकित, यानी कि फूलों से भरा हुआ। कानन माने वन, यानी जंगल, ठीक हो गया। हेरी माने हेर कर। कमल मुखी माने कमल के समान मुख। मूंद माने बंद कर लेना। दुई माने दो। नैना माने आंखें। कोकिल कलरव, कोकिल माने कोयल का शोर, कलरव। और मधुकर धुनी, मधुकर माने होता है भंवरे की गुनगुन। हाँ, तो अब कर धय झापय कान। झाप माने ढक देना, झाप माने ढक देना। माधव माने कृष्ण। तुअ तुम्हारा, यह माधव का मतलब कृष्ण है। मैंने पहले बताया था कि आरोपित किया गया है, यह नायक है, यह राजा भी है और यहाँ कृष्ण के संदर्भ में भी इसको देखेंगे। तुअ माने तुम्हारा। भेल माने हो गई, ये क्रिया है। दुबरी माने कमजोर, दुर्बल। गुनगुनी माने सोचकर। धरनी धरती, धरई माने पकड़कर। बैसई, बैसई माने बैठना, यानी कि बैठ जाती है। तही उससे। उठई न पारा, उठ नहीं पार्या, उठ नहीं पारा मतलब उठ नहीं पाती। कातर व्याकुल, बेचैन होना। दीड़ दृष्टि, यानी निगाह। चौदिसी माने चारों ओर। गरह, गरय माने गिरना। तनु माने शरीर। क्षीण माने दुर्बल। चौदशी माने चतुर्दशी। भनई माने कहते हैं। शिव सिंह, शिव सिंह जो इनके आश्रयदाता थे, राजा थे, जिनके यहाँ पर ये नौकरी करते थे, उसको शिव सिंह। नरपति माने राजा। लखमा देही, ये लिखा है लखमा देही, यानी लक्ष्मी, लखिमा देवी इनकी पत्नी जी है यहाँ पर। और रमान माने रम जाते हैं, प्रेम करते हैं। तो हाँ, तो इसका भावार्थ ये होगा, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मूंद रहे दुई कान। कवि नायिका राधा की, राधा माने नायिका की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका जो है कुसुमित, नायिका विरह के आवेग को सहन नहीं कर पा रही, यानी कुसुमित फूलों के समान जो वन है वो फूलों से भरा हुआ है। कानन, कुसुमित कानन, कानन माने जंगल, कुसुमित माने फूलों से भरा हुआ है। और इसको देखकर कमल के समान सुंदरी, यानी राधा इसे देखकर अपनी आंखें मूंद लेती है। मूंद रही दुई कान, दुई कानों को बंद कर देती है। नैना, नैना माने नेत्रों को बंद कर देती है। अब यहाँ नेत्र बंद करने का मतलब यह है
कि वो सुंदरता को देखकर वो मनी मन विचलित होती है, जलती है, क्योंकि उसको अपने पति की याद आती है। तो इसलिए वो कहती है कि अपने पति के बिना वो उसको देख नहीं पाती, अर्थात उसको वो जलाती हैं चीजें, इसलिए वो दोनों रहकर दो आंखों को, नैनों को बंद कर लेती है। कोकिल कलरव, कोकिल का कलरव और मधुकर धुनी सुनी। मधुकर माने भौरे की धुन सुनकर, यानी जंगल में जो मधुकर भौरे गूंज रहे हैं और जो कोकिल का कलरव है, हाँ, तो कोकिल कलरव मधुकर धुन सुनी, यानी कि जंगल में, वन में भौरे की गुनगुन सुनकर और कोयल के कलरव को सुनकर कर दई झाप कान, कान को बंद कर देती है। अब ये दूसरा प्रश्न है कि कान बंद क्यों कर देती है? क्योंकि कोयल की जो आवाज है, कलरव है, शोर है और भौरे का गुनगुन है, उसे अपने पति की याद दिलाता है, जो उसको और तड़पाती है, इसलिए वो उसको सुनना नहीं चाहती, इसलिए वो कान बंद करते। झापाई कान, माधव सुन सुन वचन हमारा, हे माधव मेरी आवाज को मेरी आवाज को सुनो, तुए सुन, तुए गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, गुनी गुनी प्रेम तिहारा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे माधव सुनो, कि राधिका की आवाज सुनो, माधव सुन सुन वचन हमारा, कि राधिका की आवाज सुनो, उसके वचनों को सुनो, तुम्हारे, तुए माने तुम्हारे गुण और सुंदरता को देखकर, याद करके, अति भेल दुबरी, क्या हो गई है? भेल माने हो गई है, क्रिया है ये, दुर्बल हो गई है, और गुनगुनी प्रेम तुहारा, गुनगुनी प्रेम तुहारा। ठीक है, धरनी गुनगुनी तुम्हारे प्रेम को याद करती है, दुबरी हो गई है और बार बार तुम्हारे प्रेम की उसको याद आती है, तुम्हारा सोच सोचकर तुमको तुम्हारे प्रेम की याद आती है। धरनी धरे, धनी कत बेरी बेसाई, धरनी माने धरती, धरी को पकड़कर, धनी माने स्त्री, जो यहाँ मतलब राधिका, राधिका जो है वो यहाँ पर इतनी दुर्बलता का वर्णन है कि वो इतनी उनके कृष्ण के वियोग में इतनी कमजोर हो गई है कि धरती को पकड़कर, धरती धरी को पकड़कर, राधा जो है धरती को पकड़कर कत बेरी बैसन, ढंग से बैठ भी नहीं पाती, बैसन माने बैठ भी नहीं पाती, और पुनी तही उठ ही नहीं पा रहा, जब एक बार बैठ जाती है तो फिर उठ नहीं पाती, अर्थात तुम्हारे विरह में वो इतनी, उसका हृदय, उसका शरीर इतना क्षीण हो गया है, इतनी कमजोर हो गई है कि एक बार बैठ जाती है तो उठ भी नहीं पाती, और धरती को पकड़ पकड़ के चलती है, और कमजोरी के कारण एक बार बैठ जाती है तो पुनीत ही उठ ही ना पा रहा, फिर वो उठ नहीं पाती। कातर दीड़ करे 14 हेरी हेरी, ठीक है जी, वह चलते चलते वह इतनी ऐसाई तथा दीन दृष्टि से चारों ओर देखती है, अर्थात कातर माने बेचैन निगाहों से देखती है, 14 हेरी हेरी, चारों तरफ, 14 का मतलब चौदसी माने हेरी, हेरी माने चारों तरफ देख देख कर, नैन गरह जलबाड़ा, और जब चारों तरफ देखती है इस उम्मीद में कि कहीं से प्रियतम स्वामी कृष्ण आए होंगे, लेकिन उसको ना आकर उसको निराशा होती है और उसके आंखों से अश्रुधारा बह उठती है। नयन गरह जल धारा, आंखों में जल की धारा आ पड़ती है, निकल पड़ती है। तोहर बिरह दिन छन छन तनु, कवि कह रहे हैं कि हे कृष्ण, नायिका यानी कि कृष्ण यानी आपकी नायिका राधा, तोहरे बिरह में दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण उनका शरीर क्षीण हो रहा है, तनु माने शरीर, क्षीण माने कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि जैसे 14 चांद के समान, 14 का चांद घट घट कर कम होने लगता है, वैसे ही राधिका का जो शरीर है, जो शक्ति है, वो क्षीण, दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। अब यहाँ पर अगले पद में वो क्या कहते हैं भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा देव रमाना, और यहाँ पर कवि विद्यापति यह पद
लक्ष्मा देवी और अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह को सुनाती है, समर्पित करती है। यानी कि यहाँ पर कवि ये जो बातें हैं अपने आश्रयदाता शिव सिंह और रानी लक्ष्मा देवी को समर्पित करते हैं, उनको सुनाते हैं और कहते हैं कि नरपति, नरपति कौन हुआ? शिव सिंह अपनी लक्ष्मा देवी के साथ, लक्ष्मा देवी दे रमान यानी कि प्रेम करने के लिए, आनंद मनाने के लिए अपने कक्ष में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पूर्ण रूप से जो प्रेम का आरोपित कर दिया गया है शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी के, यानी कि लक्ष्मा देवी और शिव सिंह के प्रेम के रति भाव को बढ़ाने के लिए आश्रय इन्होंने आरोपित किया है कृष्ण और राधा के प्रेम को, कि जिस तरह से राधिका तड़प रही है उस तरह से वो शिव सिंह को कह रहे हैं कि आपकी पत्नी तुम्हारे वियोग में तड़प रही है, जाओ इसकी तड़प को पूर्ण करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि इसका अर्थ हमने यह जाना। टोटल मिलाकर पूर्ण रूप से यहाँ पर विरह की वेदना का चित्रण हुआ है और उसके आंसू निकल रहे हैं नायिका के और वो देख भी नहीं पा रही है। दूसरा, इतनी कमजोर हो गई है कि वो चल भी नहीं पा रही है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य पहले की भांति लिखना पड़ेगा कि यदि भाव पक्ष काव्य की आत्मा है तो कला पक्ष उसका शरीर। जिस प्रकार शरीर के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। ठीक है, या भाव पक्ष के अंतर्गत मर्म स्पर्शी स्थल आते हैं, तो कला पक्ष के अंदर अलंकार, रस, छंद, विमयोजना इत्यादि वगैरह आते हैं। इसलिए हम भाव पक्ष को इसका सौंदर्य, काव्य सौंदर्य करते वक्त हम दोनों ही यानी कि भाव पक्ष और कला पक्ष का यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो पहला है भाव पक्ष। हमने अभी अब उसको पढ़ा। यहाँ पर विरह व्यथा से व्यथित राधा तक नायिका की दयनीय दशा का वर्णन हुआ है। अपनी भाषा में लिखना है तो इसको विरह व्यथा यानी कि जो विरह में तड़प रही है उसकी, राधा की विरह व्यथा का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया, अच्छे नंबर लेने हैं तो कम से कम अच्छे शब्द लिखने चाहिए, और अगर अच्छे शब्द लिखने में कोई उसकी वर्तनी में गलती होती है, उसकी स्पेलिंग में गलती होती है, तो आप सामान्य शब्दों से अपनी बात को कहेंगे, जैसे मैंने कहा। दूसरा है विरह की अधिकता के कारण। यहाँ पर अभी हमने बताया कि उसका विरह इतना अधिक हो गया है कि नायिका दुर्बल और कमजोर हो गई है। ठीक है ना। दूसरा, इसमें वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रसों का राजा माना जाता है और यहाँ पर श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संजोग और वियोग। ये वियोग पक्ष है, यानी कि वियोग श्रृंगार है इसके अंदर। ये तो हो गया इसका भाव पक्ष। मैंने एक बार फिर बताया, अगर आपको भाव पक्ष इस तरह से नहीं आता तो जो आपने व्याख्या करी है उनके ही स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को, भावों को बिंदुबद्ध करके लिख दीजिए। ठीक, ये उसका भाव पक्ष हो जाएगा। ये तो हम इस तरह आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। दूसरा है इसका कला पक्ष। कला पक्ष को शिल्प भी कहते हैं। अगर आ जाए कि भाई इसका शिल्प पक्ष बताइए तो आपने उसका कला पक्ष बताना है। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा है शिल्प, मतलब कि किन किन चीजों से मिलकर बना है, जैसे मकान, ईंट, पत्थर, गाड़ा, रेत वगैरह, इन चीजों से मिलकर उसका शिल्प है। तो इस कविता का शिल्प क्या होगा, इस पद का शिल्प होगा कि मैथिली भाषा के साथ संस्कृत के कुछ शब्दों का वर्णन हुआ है। अब संस्कृत के शब्द जैसे कुसुमित, कानन, कोकिल, कलरव, ठीक है ना, इस प्रकार के कुछ शब्दों का यहाँ पर संस्कृत के साथ का मैथिली की भाषा के साथ संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। दूसरा, कुसुमित, कानन, कोकिल, कलरव, धरनी, धरई, धरनी, इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरी, गुनी गुनी, धन, गुनी गुनी, छन छन, हेरी हेरी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैंने बता चुका हूं पहले कि एक शब्द अगर दो बार आए और तो वो पुनरुक्ति, पुनरुक्ति यानी कि दोबारा वो उक्ति, उपलती, उक्ति दोबारा आ रही है। कमल मुखी यानी रूपक है, यानी मुंह में कमल को आरोपित कर दिया गया है। दूसरा, चौदसी चांद समान, ये उपमा है, उपमा अलंकार है कि नायिका इतनी कमजोर होगी जैसे चौदसी का चांद घटता रहता है ना और आखिर में धुंधला सा हो जाता है, वैसा। पूरे पद में यहां पर जो अभी हमने पढ़ा इसमें अतिशोक्ति है। क्या है?
अतिशोक्ति है, कमजोर हो गई है। विरह के कारण कोई इतना कमजोर नहीं होता कि वो उठ नहीं पाता, लेकिन यहाँ फिर भी प्रेम की विरह को दर्शाने के लिए अतिशोक्ति बड़ी सुंदर लगती है, अच्छी प्रतीत होती है, इसलिए ये कविता का सौंदर्य है। जब हम इसको गाया भी जा सकता है और गाने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, इतना ही लिखेंगे। और छंद कौन सा है? छंद अगर पद लिखा है तो पद छंद है, दोहा लिखा है तो दोहा छंद है, चौपाई है तो चौपाई छंद है। तो इस प्रकार से हमने विद्यापति का ये पूरा अध्याय समाप्त कर दिया है। इससे संबंधित आप अपने प्रश्न बनाएंगे और सबसे बड़ी बात है इनकी व्याख्याओं को करेंगे और काव्य सौंदर्य लिखने का कोशिश करेंगे। ये सब आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, लेखन पुस्तिका में। मैं आशा करता हूं कि आपको विद्यापति के जो पद हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।